नमस्ते, मैं बदलाव के मार्गों से माज हूँ। निम्नलिखित ऑडियो डब द्वारा मेरे द्वारा अनुमोदित एक वीडियो अनुवाद है का आनंद लें। सब ठीक है, मैं अब मार्शल आइलैंड्स से बाहर निकल रहा हूँ और मैं अब पश्चिम की ओर बढ़ रहा हूँ। यह वही है जो वहाँ जैसा दिखता है। मौसम अनुकूल मौसम है। हवा 25 समुद्री मील है जो मुझे कोस्टरिक की ओर धकेलती है। लहरें थोड़ी पथरीली और ऊबड़ खाबड़ हैं और मैं पानी में हर बार अपने उफान को एक बार में डुबो देता हूँ। मैं रात भर सुरक्षित रहूँ। हम किसी भी अन्य एटोल या भूमि के टुकड़ों से स्पष्ट हैं। मैं शायद कभी कभार जाइव के लिए जाग रहा हूँ। सब अच्छा। यह मेरा दूसरा दिन है। यह एक चाकू स्लैश मालिन स्पाइक है जो मुझे दिया गया था प्यूर्टो रिको के उत्तर में पंक्तिबद्ध करते हुए आरजे नाम के एक व्यक्ति से, जिसने हमारी मदद करते हुए हमें समाप्त कर दिया। उसने मुझे इस मीठे चाकू से झुका दिया जो नाव पर मेरे जाने के चाकू की तरह था। आप उसे चाकू कहते हैं, वह चाकू नहीं है। यह एक चाकू है। बहुत अच्छा। अब वह चाकू है। तो यह पानी पर तीसरे दिन का अंत है। मैं बहुत खुश हूँ और उस हवा के झोंके से इधर उधर भटक रहा हूँ। लेकिन यह मेरे द्वारा की गई कुछ अच्छी स्थितियों में से एक है। हाँ, जैसे मैं कह रहा था, ये कुछ अच्छे हालात हैं जो मैंने किए हैं। लहरें बहुत चिकनी हैं। यह एक कठिन पाल है। मैं बहुत अधिक नींद नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी सारी सब्जियां पकाई हैं जो अपने आप में एक अच्छा पराक्रम है। कल रात मुझे पूरा यकीन है कि मैंने डॉल्फिन को देखा। एक उड़ने वाली मछली है लेकिन आप शायद इसे देख नहीं सकते। डॉल्फिन का एक पैकेट कल रात मुझे बायोलुमिनेसेंस में मिला है। मैंने उन्हें देखा। मैं हालांकि मतिभ्रम कर सकता था, यह हमेशा एक संभावना है। वैसे भी मुझे जाने के लिए एक 135 समुद्री मील की दूरी पर है। मेरे लिए कल सूरज डूबने से पहले इसे बनाना मुश्किल है। कटिन इसे बंद कर देता है, लेकिन मैं इसे जाने दूंगा। उस पैर को देखो, अच्छी तरह से काट दिया। पैर की अंगुली पर एक कट लगा, वहां पर एक और कटौती की गई। हाथों पर काटें। बदसूरत चेहरा। विस्कर पोल को उतारने का समय। मैं कुछ दस्ताने पहनने जा रहा हूँ। मैं इन खूबसूरत हाथों को चोट नहीं पहुँचाना चाहता। अब मुझे लगता है कि मैं तैयार हूँ। विस्कर पोल नीचे ले जाएं। सामान्य रेखा से थोड़ी दूर चलें और फिर लिंग लाइन पर जाएं और उसे देखें।
जनरल वहीं लुढ़क रहा है। ठीक है, अब यह मुश्किल हिस्सा है। मैं समुद्र में गिरने के बिना नाव के सामने की ओर जाने के लिए तैयार हो गया। मैं इसे नीचे ले जाता हूँ। उनिंदी की इसे नीचे स्लाइड करें ताकि यह कुछ हद तक सुरक्षित हो। ठीक है, यह पूर्ववत करें। वापस पकड़ो। अब मैं इसे वहां स्लाइड कर सकता हूं, इसलिए मैं इसे नाव तक सुरक्षित कर सकता हूं। समुद्र में मत गिरो। अब मैं इसे बाहर निकाल सकता हूं और नाव तक सुरक्षित कर सकता हूं। मैं बहुत ज्यादा हो गया हूं। बूम। भूमि हो। कौसरी, मैं इसे वहां ठीक सामने मस्तूल पर देख सकते हैं। यहाँ से मार्शल को 5 दिन हो गए हैं। मैं सूर्यास्त से पहले प्राप्त करने में सक्षम हो सकता हूँ। मैं बहुत जल्द यहाँ एक कॉल करने जा रहा हूँ क्योंकि अन्यथा मैं कर रहा हूँ और बस धीरे 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 द्वीप की ओर बढ़ रहा हूँ। खैर, यह एक बहुत करीबी कॉल था। मैं शायद आज शाम को हार्बर में एक सुरक्षित प्रवेश द्वार बनाने के आधे घंटे या 1 घंटे के भीतर था। सुरक्षा के साथ और प्रकाश के साथ मैं कॉल कर सकता था और इसके लिए रवाना हो सकता था, लेकिन मैं मुश्किल स्थिति में था। मैंने लगभग 20 मील की दूरी तय करने के लिए कीप टू रखा, जो मूल रूप से ऐसा कर रहा है। मुझे सिर्फ रीफ मेन मिला है, हालांकि आप हल्की हवाओं में फुल मेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं उस रास्ते से हटने के लिए मैंने नाव को रोक दिया, इसलिए मुझे अगले 12 घंटे इस तरह बिताने होंगे। सबसे आरामदायक नहीं। यह अंधेरे में चट्टान पर नाव को जोखिम में डालने से बेहतर है, खेत से बेहतर सुरक्षित है। वहां पर बादलों में छिपे पहाड़। माइक्रोनेशिया के फेडरेटेड स्टेट्स में वह द्वीप कोसरे है। यह निश्चित रूप से इस यात्रा पर अधिक रोमांचक और नर्वस क्षणों में से एक है। यह बंदरगाह में एक तंग सा प्रवेश द्वार है और मुझे बस वास्तव में बिंदु पर रहना है। यह सीधा होना चाहिए। हवा मुझे वहां धकेल रही है। मुझे पता है कि प्रवेश द्वार के दोनों ओर लहरें हैं। उम्मीद है कि मैं सर्फ करने जा रहा हूं, हालांकि इस नाव पर नहीं। मुझे अपना पीला संगरोध झंडा मिल गया है ताकि उन्हें पता चल सके कि मैंने अभी तक सीमा शुल्क की जांच नहीं की है, और मैं अपने एंकर को तैनात करने के लिए तैयार हो गया। मैं अभी तैयार हूँ। मुझे अच्छी तरह से खिलाया जाता है। मैंने कुछ चाय पी है। मैं पंप कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। यह थोड़ा सा चिकना है, थोड़ी सी वर्षा होती है। अच्छा सा इंद्रधनुष वहां पर। कोसरे रेनबो की भूमि बनने जा रहे हैं। यह हवाई की तरह सुंदर दिखता है। दक्षिण प्रशांत इसे महसूस करता है। आगे देखिए कुछ फल। ठीक है, मिलते हैं बंदरगाह पर। शांति, शाका या जो भी आप इसे कॉल करना चाहते हैं। बहुत टूटती लहर। खुशी है कि मैं रास्ते में चार्ट को स्थानांतरित कर दिया क्योंकि मैं उस रीफ पर वहां गया होगा। अलविदा।